सम्मानीय कलेक्टर सर एवं आयोजनकर्ताओं को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। और सर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा लेट पहुँची हूँ। सर इसके अलावा मैं अपनी सफलता का जो सबसे ज़्यादा श्रेय ईश्वर को और अपने माता पिता एवं गुरुजनों को देना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरी जर्नी 2018 से स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जो मेरे पिताजी हैं वो आए हैं यहाँ पर। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया। बचपन से ही वो मुझे प्रोत्साहित करते थे कि आपको सिविल सेवा में जाना है, सिविल सेवा में जाना है। तो मतलब बचपन से ही मेरा था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। इसके अलावा जब मुझे पता चला कि जो बालाघाट के जो कलेक्टर सर है वो वेटनरी से डॉक्टर है, और सर मैंने भी वेटनरी का डिप्लोमा किया है और उसी की पोस्ट में मैं अभी पदस्थ हूँ वर्तमान में। तो मुझे बहुत उत्साह महसूस हुआ कि जब सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो सर मेरा मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण आप भी रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और चूँकि मैं सिवनी जिले में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा कि मुझे जॉब के साथ मैनेज करना था। तो लेकिन मैं ऐसा करती थी कि मैं सुबह से उठ के 4 बजे से उठकर मैं पढ़ लिया करती थी। 8 बजे से वेटनरी डिपार्टमेंट का जॉब सुबह रहता है, सर को पता ही है। तो मैं सुबह के टाइम स्टडी कर लेती थी और उसके बाद मैं जो ऑफिस से आती थी तब मैं स्टडी कर लेती थी। मतलब मेरा हमेशा ये रहता था कि नहीं, मुझे पढ़ना है और मुझे करना ही है। मतलब मैं बीच का कोई अपना वो नहीं रखना चाहती थी कि नहीं मैं इसी जॉब में सेटिस्फाई होंगी। जैसे सर ने कहा कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो मैं जब भी अपने सर लोगों से मिलती थी तो वो भी मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। और जैसे निकिता मैम के द्वारा मुझे एक बहुत अच्छे सर का सजेशन मिला, जिन्होंने मेरे इंटरव्यू में मेरा बहुत ज़्यादा योगदान दिया। वो चूँकि इंदौर में, लेकिन मैं उनको यहाँ से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मैं इस पद पर उन्हीं की वजह से पदस्थ हूँ, क्योंकि उन्होंने इंदौर में जब मैं गई थी 10 दिन इंटरव्यू के लिए बचे थे, तो उन्होंने मुझे कम से कम रोज़ 8-8 घंटे उन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई कि आपको ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है। मेरी थोड़ी बोलने की स्किलिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्हीं की वजह से मैं आज इस पद पर पदस्थ हूँ। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो ये एग्ज़ाम बहुत लंबी होती है। 2018 में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं कुछ मार्क्स से रह गई थी। तो वो जो उसके बाद जो 4 साल है वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। ऑफिस जाओ, वहाँ पे भी आप लोग आपसे पूछते हैं कि तुम कब से इंटरव्यू दे रही हो, तुम्हारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो धीरज बनाए रखना पड़ता है। और सबसे मेन इस एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है वो लगातार मेहनत। मतलब आपको कभी रुकना नहीं होता है। आपके घर शादी हो, कोई भी समारोह, आपके दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए कि नहीं आपको पढ़ना है। मैं जब भी घर आती थी तो मैं बहुत सारा बैग लेके आती थी ऑफिस से। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तू एक दिन के लिए आई है, इतना सारा लेकर क्यों आई है। चूँकि बुक से दूर रहती तो मुझे बेचैनी सी होती थी, मुझे लगता था कि नहीं मैं अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो रही हूँ। तो मैंने तो यही किया है कि मैं लगातार मेहनत करते रही हूँ पिछले 5 सालों से, और उसमें मेरे भाई, पिताजी और मेरे गुरुजनों का बहुत ज़्यादा योगदान है।